जब बेटियां गैर मुस्लिमों के बिस्तर पे जाकर के लेट जाती हैं तब कहते हो हमारी खता नहीं थी। जब उनके बिस्तरों को जीनत बख्शती है तेरी बेटी फिर कहता पता नहीं था। आज जब तेरी बेटी ट्यूशन के नाम पे घर से जाया करती है, कहाँ दिन गुजरता है तुझे पता नहीं है, कहाँ रात गुजार रही है तुझे पता नहीं है। तूने 1-2 टके की नौकरी के लिए जाओ अपने घर जाकर के ये पैगाम देना कि एक मुरादाबाद का दीवाना आया था और कह के गया था आज जो बेटियों को वक़ार मिला है ये मुस्तफ़ा के कदमों की खैरात में मिला है, मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है। मुझे बताइए तो सही, जिस उम्मत के लिए मेरे मुस्तफ़ा आंसू बहाते रहे, उस दौर में हुजूर ने अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा कहा था, जिस दौर में बेटियों को कत्ल करने पे लोग फख्र करते थे, तुम्हें इज्जत बख्शी मेरे मुस्तफ़ा ने। आज जब तुम स्कूल जाया करती हो, ट्यूशन पढ़ने जाया करती हो, तो बाप की आबरू को भी नीलाम कर रही हो, इस्लाम की भी धज्जियां उड़ा रही हो। तुम्हें बताओ तो सही, तुम्हारी तो कोई औकात तक न थी। आज जो तुम्हें माशरे में इज्जत मिली है ये मुस्तफ़ा के दीन का सदका है, ये मजहब इस्लाम का सदका है। जब तू ट्यूशन के लिए नंगे सर जाती है फिर तुझे आमीना का लाल याद क्यों नहीं आता है, फातिमा ज़हरा के बाबा की याद क्यों नहीं आती है। जब तू नंगे सर जाकर के बॉयफ्रेंड बनाने के बाद इस्लाम की इज्जत को तार तार करती है तब तुझे मुस्तफ़ा की याद क्यों नहीं आती है। तू क्या समझती है इस्लाम को तेरी जरूरत है? नहीं, पैदा करने वाले की कसम, इस्लाम को तेरी जरूरत नहीं है, बल्कि बचने के लिए तुझे इस्लाम की जरूरत है, तुझे इस्लाम की जरूरत है। अगर दोज़ख की आग से बचना चाहती है तो आ इस्लाम के दामन में आ जा, अगर अपने आप को बचाना चाहती है तो मुस्तफ़ा के अहकाम के दामन में आ जा। आज बेटियां इस्लाम को तार तार कर रही हैं और तुमसे भी गुजारिश करना चाहता हूं जवानों, जब बेटियां गैर मुस्लिमों के बिस्तर पे जाकर के लेट जाती हैं तब कहते हो हमारी खता नहीं थी। जब उनके बिस्तरों को जीनत बख्शती है तेरी बेटी फिर कहता पता नहीं था। आज जब तेरी बेटी ट्यूशन के नाम पे घर से जाया करती है, कहाँ दिन गुजरता है तुझे पता नहीं है, कहाँ रात गुजार रही है तुझे पता नहीं है। तूने 1-2 टके की नौकरी के लिए, 2 टके की डिग्री के लिए इस्लाम की आबरू को नीलाम कर दिया, अपने घर की इज्जत को चौराहे पे ला के रख दिया। मुझे पता ये MA की डिग्री तुझे जन्नत दिलाएगी, ये BSc की डिग्री तुझे जन्नत दिलाएगी, ये MCom BCom तुझे जन्नत दिलाएगा। नहीं, खुदा की कसम, अगर तेरी बेटी की वजह से इस्लाम के दामन पे उंगली उठ गई तो याद रखना ये डिग्री जहन्नम में जाने का सबब बन जाएगी, ये डिग्री जहन्नम में ले जाने की वजह बनेगी। अगर चाहते हो जन्नत मिल जाए तो ठोकर मारो इन डिग्रियों को और अपनी बेटियों को समझाओ इनके हाथ में BSc के बजाय खातून जन्नत की जिंदगी का किरदार दे दो, उनका नमूना दे दो, ताकि तेरी बेटी अगर डॉक्टर बने ना बने कम से कम कनीज़े फातिमा तो ज़हरा बन जाए, सीरत फातिमा पढ़ ले, जन्नत में जाने का सबब बन जाए। तुमने आबरू लूट ली इस्लाम की, बेटियों को MBBS बनाने का ख्वाब कहां कहां ना लेकर डूब गया। तेरी बेटी किसकी गाड़ी के पीछे बैठ रही है तुझे होश तक नहीं है। आज भी अपनी आंखों से मैंने देखा मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों की गाड़ी में बैठ के जा रही थी। अपनी बेटियों को जाके समझाओ ये जिंदगी 4 दिन की है, दौलत के नशे में मत डूब जाना, दौलत की लालच में मत आ जाना। आज तुझे मुस्तफ़ा के मदीने की कहानी सुना दूं, वो कैसी शहजादियां थी इस्लाम की। आज 100 रुपए के चक्कर में गैर मुस्लिमों की गाड़ियों में बैठकर अपनी इज्जतों को नीलाम करने वाली हो। मेरी बात कान खोल करके सुनो, मदीना शरीफ का बाजार है, सोने की दुकान गैर मुस्लिम की है, यहूदी की दुकान सोने की थी। एक इस्लाम की शहजादी जेवर खरीदने के लिए आई है, आने के बाद उसने उस यहूदी से कहा था मुझे ये जेवर चाहिए। अल्लाह अकबर, जैसे उस बच्ची के हाथों पे यहूदी की नजर पड़ी है उसकी नीयत खराब हो जाती है। उसने कहा था सुन खातून, जितना चाहे सोना ले जा लेकिन मेरा दिल खुश कर दे, मेरे मन की बात पूरी कर दे। इतना सुना, इस्लाम की शहजादी ने सारा जेवर लिया, उसके मुंह पे मार के कहा तू क्या समझता है तेरा सोना हमें खरीदेगा? कहा था खुदा की कसम जो मोहम्मद के हाथ पे बिक चुके हैं उन्हें दुनिया की दौलत खरीद नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो अकबर हुजूर के हाथ पे बिकने वाले ये टको की गाड़ियों पर नहीं बिका करते। इस्लाम की शहजादी ने जेवर फेंक दिया, का सुन संभाल अपना जेवर, हमारी इज्जत प्यारी है। अल्लाह अकबर, ये फेंक के जब चली
उसने यहूदी ने आगे बढ़ के बच्ची का हाथ पकड़ा, जबरदस्ती दुकान के अंदर खींचने लगा। जब बच्ची को खींचने लगा, जैसी बच्ची ने देखा अब मजबूर हो गई हो, इज्जत लुट जाएगी, उसने आवाज दे के कहा था, है कोई जो मुस्तफा का आशिक हो अपनी बहन की आबरू बचाए? आज इज्जतें लुटती रहती हैं, तुम तमाशाई बने देखते रहते हो। और तुम्हें तो खुदा ने बहन का भाई बनाया था, बेटी का बाप बनाया था, तेरी नजरों में तो खुदा ने खैरत की दौलत रखी थी और तेरे सीने में तो वो हया थी। अगर कोई बहन की तरफ नजर उठा लेता था तो तू आंखें निकाल लेता था। आज बेटियां बेआबरू हो रही हैं, तू हाथ पे हाथ रख के तमाशे देख रहा है। कहां चली गई तेरी गैरत, कहां चली गई तेरी हया, कहां मर गई जाकर के तेरी गैरत जो मुस्तफा ने तुझे दी थी। अल्लाह अकबर, इतनी बात कही है। बाजार यहूदियों का है, मोहल्ला यहूदियों का है। इस्लाम की शहजादी ने एक आवाज दी थी, है कोई जो इस्लाम की शहजादी की आबरू बचा सके? इतना सुनना था। उसी बाजार के अंदर एक नबी का कलमा पढ़ने वाला सब्जी खरीद रहा था। उसने जब सुना किसी ने मुस्तफा के शहर की दुहाई दी है, वो यार सामान फेंक दिया, तलवार संभाली, उधर चला जिधर से आवाज आई है। क्या देखता है, एक शहजादी को यहूदी ने पकड़ रखा है, अपनी दुकान की तरफ खींच रहा है। इसने जाने के बाद ना आओ देखा ना ताओ देखा, जाने के बाद हाथ में हाथ मारा और बेटी के हाथ को जुदा किया। इस्लाम की शहजादी को अपनी कमर के पीछे खड़ा किया। उसके बाद तलवार संभाल के कहा था, तुम क्या समझते हो इतनी आसानी से बेटियों की आबरू लूट लोगे? फरमाते जब तक मुस्तफा के गुलाम जिंदा है, कोई बेटियों की आबरू की तरफ आंख उठा करके नहीं देख सकता। समझ रहे हैं ना मेरी बात जो मैं कहने लगा हूं? अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अब तक मैंने मिलाद पढ़ा था, जैसा कि भाई कफील अंबर ने कहा था, सिर्फ एक दर्द दिल लेके शहर शहर जाता हूँ, गांव गांव घूमता हूँ, ताकि हुजूर का पैगाम उनकी उम्मत के जवानों तक पहुंचा दूं। अल्लाह अकबर, मेरी कोशिश रहती है और यार इन जवानों का रिश्ता दुनिया के मजनुओं की लाइन से जोड़ करके मदीने वाले की आशिकों की लाइन में खड़ा कर दिया जाए, सिर्फ यही ख्वाहिश रहती है। अल्लाह अकबर, उसने कहा था इतनी हिम्मत नहीं है हमारे होते हुए कोई हमारी बहन की आबरू लूटे। जब इतना देखा, इसने जवान ने तलवार निकाली है। वो यहूदी अपने बाजार में आवाज दे के कहता, देखो ये हमारे बाजार में हमें धमकी दे रहा है। उसका इतना कहने की देर थी, सैकड़ों यहूदियों की तलवारें निकल आई हैं, सैकड़ों यहूदियों की तलवारें निकल आई, नियाम से बाहर तलवारें हैं। इधर एक मुस्तफा का आशिक बहन की आबरू बचाने के लिए खड़ा है। अल्लाह अकबर, इसने तलवार संभाली है। कहा हिम्मत हो तो कोई मेरी बहन को हाथ लगा के दिखाओ। किसी ने कहा था तू कितना बेगैरत है, इससे क्या रिश्ता है तेरा, बहन कैसे कह दिया? तो उसने कहा था सुनो, कुछ रिश्ते वो होते हैं जिन्हें खून बनाते हैं, कुछ रिश्ते वो होते हैं जिन्हें बाप बनाया करते हैं। कहता ये वो रिश्ता है जिसे बाप ने नहीं बल्कि रसूल पाक ने बनाया है। अल्लाह अकबर, इतना कहने के बाद तलवार संभाली है। सामने से एक यहूदी आगे बढ़ा, दीवाने की तलवार हवा में घूमी है और पलक झपकते की धड़ अलग था, सर अलग था। बस फिर क्या था, फिर तो सैकड़ों तलवारें एक दीवाने पे टूट पड़ी हैं। अब तलवार चल रही है, चलते चलते दोपहर आ गया है, जवान मुकाबला कर रहा है, सर कट रहे हैं, धड़ तड़प रहे हैं, तलवार बराबर चल रही है। और पहचानो यार अपनी शान को, अल्लाह अकबर, अपनी औकात को पहचानो, अपने रुतबे को पहचानो। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उकड़ जाते थे। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, गर्दन में हाथ डाले गए माहो नजूम ने, गुजरा गई इन हाथों से मुसलमान कभी कभी। आओ अपने आप को पहचानो। एक जवान तलवार चला रहा है, शाम हो गई है, अब जवान के बाजू जवाब दे जाते हैं। कब तक तलवार चलाता, बाजू थक गए हैं, तलवार थमने लगी। जब तलवार थमी है, इस्लाम की शहजादी देख रही है, अगर ये तलवार थम गई तो फिर आबरू चली जाएगी, अगर ये तलवार रुक गई तो मेरी इज्जत चली जाएगी। ओ खुदा की कसम, जब उसने तलवार को धीमे होते देखा है, अपने भाई को थकते देखा था, तो सुनो, किसी के आगे हाथ न जोड़े थे, किसी के पैर नहीं पकड़े थे, बल्कि अपना दुपट्टा जमीन पे रखा था और सजदे में सर रख के बच्ची ने रोना शुरू किया था। कहा था, ए मेरे परवरदिगार, अगर आज ये तलवार थम गई तो तेरे महबूब की उम्मती की आबरू लुट जाएगी। ए मेरे मालिक, या तो इसके बाजुओं को ताकत दे दे, या फिर हमारी खबर हमारे नबी को पहुंचा दे, या हमारा हाल हमारे नबी को बता दे। ये कहते कहते बच्ची हिचकी भर के रोने लग जाती है। इधर तलवार थम रही है, उधर बच्ची की हिचकियां तेज हो रही हैं। अचानक 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 पीछे से नारे तकबीर की सदा बुलंद हो जाती है। जैसी नारे तकबीर की सदा आई है, बच्ची
बच्ची ने सर उठाया, क्या देखती है? सामने मुस्तफा आ रहे हैं, साथ में हैदर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। बच्ची ने सर उठाया, हुजूर हैं, साथ में अबू बकर उमर हैं, इधर अली के हाथ में तलवार है। और जब अली मैदान में आ जाएं, फिर किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो मुकाबला कर सके? फिर तो मामला ये था कि टल न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। जैसे इनको आते देखा, बस यहूदियों में भगदड़ मच जाती है। अल्लाह अकबर, वो तुम थे जो अकेले सैकड़ों में अपनी बहन की आबरू बचाते थे। आज तुम सैकड़ों होते हो, एक आदमी इज्जत लूट के चला जाता है, तुम्हें हया तक नहीं आती है। ओ लोगों, अहद कर लो, ये दुनिया की डिग्री बाद में है, गुलामी ये मुस्तफा की डिग्री पहले है। समझ रहे हैं मेरी बात? हुजूर की गुलामी की डिग्री पहले, ये दुनिया की डिग्री बाद में। आप किसी की बेटी गैर मुस्लिम के साथ न चले। अगर वक्त होता और मेरी तबीयत साथ देती तो जैसा आप सुन रहे हैं मैं पूरी रात सुनाता, मगर अभी आपको हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लहजा भाई शब्बीर बरकाती साहब को भी सुनना है, और बहुत पहचानी हुई आवाज भाई दिलबर शाही साहब माशाल्लाह, इनको भी आपको सुनना है। ये तमाम तर शुआरा हैं, इनको सुनना है। और भाई कफील अंबर साहब माशाल्लाह, अभी इनकी भी शायरी सुननी है। मगर भाई ये मेरा एक भाई मुजफ्फरपुर से आया है और उसकी ख्वाहिश है थोड़ा सा माँ के ताल्लुक से भी थोड़ी सी बात कर दूं। ये बच्चे बड़ी दूर से आए हैं और इनकी अपनी ख्वाहिश है, अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा सा बोल दूं मैं माँ के ताल्लुक से। अल्लाह सलामत रखे आपको। अल्लाह अकबर। ज़रा गौर करें, हुजूर पैदा हुए, मैं हुजूर की विलादत से अलग नहीं करता। सुन रहे भाई? अल्लाह सलामत रखे। हुजूर पैदा हुए सैयदा की गोद में। उधर कबीले बनु साद में हजरत हलीमा सोई हैं। ख्वाब में कोई आके कह रहा है, हलीमा तू सो रही है, तेरा मुकद्दर जगाने वाला मक्के में आ गया है। बात बड़ी लंबी है, बस मुख्तसर कभी इंशाअल्लाह फिर सुनाऊंगा हजरत हलीमा की हुजूर से मुलाकात कैसे हुई, फिर कैसे आई। बस मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जब हजरत हलीमा सादिया आ गई और हुजूर को दामन फैला के लिया, हजरत आमीना जब देने लगी तो रोने लगी, बेटे को देते वक्त रोने लगी। अल्लाह अकबर। कोई आम बेटा तो न था। शोहर की जुदाई के बाद तसल्ली का सबसे बड़ा सामान हुजूर थे, मगर रोई। वो जवानों, तुमसे गुजारिश है, परदेश जाते हो ना तो माँ बाप को नजरअंदाज ना किया करो। मेरे पास विदेशों से फोन आते हैं जवानों के, हजरत जी हम यहाँ 5 साल से हैं, यहाँ 8 साल से हैं। मैं पूछ लेता हूँ, बता माँ से मुलाकात कब से नहीं हुई? कहते हुजूर वो तो हम उनकी मर्जी से आए थे। मैं कहता हूँ जवान, ये माँ बाप है, ये कभी तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएंगे। तुम कहते हो ना शादी के बाद अम्मी मैं बीवी को लेकर फला शहर चला जाऊं, माँ बाप कहते तेरी मर्जी है। तू कहता माँ से पूछ के आया हूं, मुझे बता, जब ये तेरा इनकार नहीं कर सकते, तुझे पता है जब से तू गया है, ये तो वो थे जो बचपन में तुझे 1 मिनट के लिए नजरों से ओझल नहीं होने देते थे। आज बता महीने गुजरे हैं तो तुझे पता माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी। ओ यार, ये रातों को उठ उठ के जब तेरी याद आती है तो दीवारों से बातें करते, जब तेरी याद आती है तेरा नाम ले लेके आवाज देते। आज कहते अम्मा की तबीयत खराब है, फोन आता बेटे मेरी हालत ज्यादा खराब है, बेटा 10,000 खाते में लगा के कहता अम्मा अच्छे डॉक्टर से दवा ले ले। और तुम्हें क्या पता है यार, मैं उन लोटों की बातें कर रहा हूँ कि जो 6-6 महीने नहीं 6-6 साल परदेश चले जाते हैं। भाई शब्बीर बरकाती हैं, घर से चलते हैं, पूछो माएँ रो के रुखसत करती हैं। भाई हमारे ये दिलबर भाई चलते हैं, मैं चलता हूँ, माँ की आंख में आंसू होते हैं, जबकि 3 दिन के लिए बेटा जा रहा है। कसम खुदा की माँ के दिल को कौन समझेगा। हमारे माँ बाप जानते हैं, हम जहाँ जाते हैं लोग पलकों पे रखते हैं, जहाँ चाहते हैं इज्जतें देते हैं, मगर जब भी माँ से बात होती है सबसे पहला सवाल माँ का होता बेटे खाना मिला के नहीं मिला, पेट भरा के नहीं भरा। और यार वो कितना प्यार हमसे करते हैं कि उनके बेटे को दुनिया इज्जत दे रही है, लेकिन फिर भी फिक्र है तो बेटे की भूख की फिक्र है। बता तेरी तबीयत तो ठीक है बेटे, सोया के नहीं सोया है, तू कहीं थक गया होगा बेटे, कुछ लेके खा लेना बेटे। और यार माँ बाप कितनी फिक्र किया करते हैं। परदेश से बेटे बात करके कहता है, माँ कहती बेटे तबीयत खराब है,
बेटे तबीयत खराब है तो 10,000 लगा के कहता माँ से डॉक्टर से दवा ले ले, और तुझे गैरत नहीं आई 10-20 हजार खाते में लगाते हुए तूने माँ के लहजे को पहचाना नहीं, उसके दर्द को समझा नहीं। जब माँ तुझसे कह रही थी बेटे तबीयत बहुत खराब है, उसे पैसे की जरूरत नहीं थी, उसे अच्छे डॉक्टर की जरूरत नहीं थी, वो तो ये कहना चाहती थी बेटे बरसों हो गए हैं तुझे देखा नहीं है, महीने गुजर गए तू आया नहीं है, एक बार आ जा। हाँ जवान 10,000 ना दे बल्कि वो पैसे किराए पे लगा, माँ के कदमों में आ जा। खुदा की कसम 10,000 की दवा वो फायदा नहीं कर सकती जो बेटे की मुलाकात माँ बाप को फायदा दे सकती है। लोग कहते हैं कि माँ से पूछ के आया हूं, तू माँ से पूछ के चला गया, उसके दिल को समझा तूने? कुछ भी नहीं समझा। वो किसी ने एक दिन सोशल मीडिया पे कमेंट किया था कि हम आधी जिंदगी गुजार देते हैं पैसे को कमाने में, फिर यही पैसा आधी जिंदगी बचाने में लगा देते। ये है जिंदगी की हकीकत और ये सच्चाई है। मैं कहता हूं साकिब वक्त माँ बाप के कदमों में गुजारो, वक्त इनके कदमों से लिपट के गुजारो। ये सिर्फ माँ बाप नहीं, तेरी जन्नत भी है, तेरी दोज़ख भी है। हुजूर की जमाने की बात सुन ले। एक दीवाना हुजूर के पास आया, आके कहने लगा हुजूर सुना है जिससे आप राजी हो जाते हैं उससे खुदा राजी हो जाता है, जिससे आप राजी हो जाते हैं उससे खुदा राजी हो जाता है। मेरे हुजूर ने फरमाया बता किधर से आया है? कहने लगा हुजूर यमन से आया हूँ। मेरे आका फरमाते बता तेरे माँ बाप हैं? कहने लगा जी हुजूर हैं। कहा किस हाल में छोड़ा है? कहने लगा हुजूर मैं इकलौता हूँ माँ बाप का, जब मैं आया था तो वो रो रहे थे, बस अब मैं चाहता हूँ कुछ दिन आपकी खिदमत में रहूं, आपको राजी करूं ताकि खुदा राजी हो जाए। तो मुस्तफा फरमाते हैं जा वापस चला जा, जिन माँ बाप को रोता छोड़ के आया है उनके लबों पे हंसी दे दे, अगर वो मुस्कुराएंगे तो मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो। शर्म नहीं आती? माँ बीमार पड़ी है तू चिल्ले खींच रहा है, तू तबलीग का ढोल बजाए फिर रहा है। उठा तारीख। एक सहाबी ने कहा हुजूर मैं जंग में जाना चाहता हूं। मेरे हुजूर ने फरमाया तेरे माँ बाप हैं? कहा हाँ। कहने लगे बूढ़े हैं? जवान के बूढ़े हैं। फरमाया जा उनकी खिदमत कर ले। कहा हुजूर मुझे शहादत का रुतबा? फरमाने लगे उनकी खिदमत में मौत आ गई तो अल्लाह शहादत का रुतबा अता फरमा देगा। तू किस तबलीग की बात करता है? अरे वहां तो सर भी बदले में नहीं कटाए जा सकते। हुजूर ने फरमाया माँ को राजी कर ले। अल्लाह अकबर, जा उनकी खिदमत कर जा करके। ये माँ बाप है, माँ बाप इन्हें समझो। जवानों इनके करीब हो, इनसे ऊंचे लहजे में बात ना किया करो। अगर तुम्हारी थोड़ी बहुत अच्छी तनख्वाह है ना तो इन्हें गुस्सा ना दिखाया करो, इनसे अकड़ के बात ना किया करो, मालिक ना बना करो, इनके नौकर ही बन के रहा करो। खुदा की कसम मैं मानता हूँ अगर मैं 10 लाख कमाता हूँ महीने के, शब्बीर भाई भी लाखों कमाते हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, 20-50 कमा, जितना भी कमा रहे हैं, मजा तो तब है जब कभी माँ के कदमों में बैठ के कहो ना माँ 10 रुपए दे मुझे जरूरत है। खुदा की कसम एटीएम लगाने में वो मजा नहीं जो माँ 10 रुपए निकाल के दे, मुस्कुरा के माथा चूमे ना, जो सुकून उन 10 रुपए में आता है वो 10,000 में भी नहीं आया करता है। तुम क्या जानो, लोग कहते मैं थक गया। खुदा की कसम हाँ बड़े बड़े नारे लगते हैं, इश्तिहार में देखो कौन सा लक़ब ऐसा जो हमारे नाम के साथ नहीं है, लेकिन कलेजा ठंडा नहीं होता। कलेजा ठंडा तभी होता है जब माँ अपनी औलाद को बेटा कह के पुकारा करती है। और यार नसीब वाले होते हैं जिन्हें बेटे कहने वाले मौजूद हैं। हाँ हुजूर फरमाते कि मुझे माँ का वो दिन आज भी याद है। सुनना हुजूर के गुफ्तगू का मफहूम बयान कर रहा है। हुजूर फरमाते आज भी मैं माँ का वो दिन नहीं भूला। हुजूर कौन सा? फरमाने लगे मैं छोटा था, 6 साल उम्र थी, माँ मेरा सर अपने बाजू पर रखती थी। कितने नसीबों वाली माँ थी आमीना। फरमाते हुजूर अपने बाजू पे मेरा सर रखती और अपने चेहरे पे अपना दुपट्टा डालती और फिर रोने लग जाती थी। कहती थी अल्लाह बाप का साया तो बेटे के पैदा होने से पहले ले लिया, या अल्लाह अगर मैं चली गई तो मेरे बेटे का देखने वाला कौन होगा? अल्लाह अकबर। हुजूर ये कह के रोने लग जाते थे। माँ के ये जुमले मेरे हुजूर को हमेशा रुलाया करते थे। और नसीब वाले हैं खुदा ने जिन्हें माँ बाप दिए हैं। खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। कभी तफसीली गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह फिर। हाँ
अल्लाह चाहेगा जिंदगी रहेगी तो मुकम्मल गुफ्तगू इंशाअल्लाह करूंगा अदब के ताल्लुक से, लेकिन पूरी गुफ्तगू का माहसल मर जाना, हुजूर का मिलाद मनाना मत छोड़ना। समझ नहीं मेरी बात? मर जाना, हुजूर का मिलाद मनाना मत छोड़ना। हाँ, दूसरी बात,